अगर नई दुल्हन की सलामती चाहती हो तो ये मंगलसूत्रों से मत देना। ट्रेन में एक अजनबी बूढ़ी औरत के मुंह से निकली ये चेतावनी, सोचिए, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, ये उस भयानक तूफान की पहली आहट थी जिसने एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया ही पलट कर रख दी। एनाटॉमी ऑफ अ हॉन्टिंग, द कर्स्ड हेयरलूम। इस लोक कथा के आज के विश्लेषण में हम इस श्रापित विरासत को बारीकी से समझेंगे। कैसे एक पुरानी बंद पड़ी खानदानी चीज सिर्फ एक गहना नहीं रहती, बल्कि खौफ का केंद्र बन जाती है। चलिए इस प्रेत बाधा के पूरे मैकेनिज्म को डिकोड करते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। स्रोत से एक बात बिल्कुल साफ होती है, ब्रह्मांड या प्रकृति अचानक से हमला नहीं करती, वो हमें डरावने इशारे देती है। अपशगुन, अक्सर लोग इन्हें महज एक इत्तेफाक मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, और सच कहें तो ठीक यही लापरवाही बाद में एक अकल्पनीय खौफ का कारण बन जाती है। पहला भाग, अपशगुन और पुश्तैनी मंगलसूत्र, शुरुआती चेतावनियों को नजरअंदाज करना। इस खौफ की असल शुरुआत विमला देवी के एक फैसले से होती है, जब वो मुंबई में अपने बेटे की नई दुल्हन के लिए एक ऐसा पुश्तैनी गहना निकालती हैं जिसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। ये नंबर देखिए, 20। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे 20 सालों से ये मंगलसूत्र एक पुराने बक्से में बंद था। आखिरी बार ये अंजलि नाम की एक महिला के गले में था, जिसकी शादी के मात्र 1 महीने बाद ही बहुत ही रहस्यमयी मौत हो गई थी। इतने लंबे समय तक अंधेरे में कैद रहने के बाद इसे वापस बाहर लाना एक बहुत बड़ी भूल थी। अब इन शुरुआती घटनाओं के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जैसे ही ये गहना बाहरी दुनिया में आता है, तुरंत एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं। एक काली बिल्ली का रास्ता काटना, ट्रेन में उस अनजान बूढ़ी औरत का चेतावनी देना, मंगलसूत्र को छूते ही दीवार से पति पत्नी की फोटो का गिरना और छूने पर महसूस होने वाली एक अजीब सी ठंडक, ये खतरे के बहुत ही साफ संकेत थे जो चीख चीख कर बता रहे थे कि कुछ गलत है। दूसरा भाग, खौफ का भयानक खेल, संक्रमण की शुरुआत। मंगलसूत्र गले में पहनने के बाद कंचिता के घर का माहौल तेजी से बिगड़ने लगता है और एक सक्रिय प्रेत बाधा शुरू हो जाती है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि पैरानॉर्मल घटनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। रात के 12 बजे किसी औरत के रोने की आवाजें और चमेली की खुशबू, दोपहर में बालकनी से किसी अदृश्य शक्ति का धक्का देना, शाम को उबला हुआ दूध बिल्कुल काला हो जाना, और फिर रात होते होते कंचिता की पीठ पर रहस्यमयी नाखूनों के गहरे निशान। ये कोई वहम नहीं था, ये एक सीधा और बढ़ता हुआ हमला था। खौफ अपने चरम पर तब पहुंचता है जब कंचिता एक बहुत ही भयानक सपना देखती है। सपने में वो खुद को छत के पंखे से लटकता हुआ पाती है, उसकी आंखें खौफ से बाहर निकली हुई हैं और गले में वही मंगलसूत्र चमक रहा है। ये डरावना दृश्य साबित करता है कि उस अदृश्य शक्ति ने कंचिता के दिमाग और शरीर दोनों पर कितनी गहरी और जानलेवा पकड़ बना ली थी। तीसरा भाग, पुरानी हवेली और अनसुलझे रहस्य, उद्गम स्थल की और वापसी। अपनी जान बचाने की हताशा में दोनों पैतृक गांव भागते हैं, लेकिन भयानक आंधी तूफान और अपशगुन बताते हैं कि श्राप उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। गांव पहुंचने पर इस पूरी कहानी का सेंटर बन जाती है ये पुरानी हवेली। सालों से वीरान, अंधेरे में डूबी ये हवेली एक सुपरनैचुरल मैग्नेट की तरह काम करती है। जरा सोचिए, रात के सन्नाटे में कंचिता बिना किसी होश के नींद में चलते हुए सीधे इसी भयानक हवेली के बंद दरवाजों के बाहर जा पहुंचती है। ये हवेली उस श्राप का असली घर थी। जब मदद के लिए गांव के पंडित को बुलाया जाता है तो उनका डर स्थिति की गंभीरता को बयां कर देता है। वो घर की चौखट पर ही डर से जम जाते हैं, अंदर आने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि अंदर कोई आम भटकी भी आत्मा नहीं है। वहां एक बेहद उग्र, क्रोधित शैतानी शक्ति मौजूद है, जिसे तंत्र मंत्र से बांध कर रखा गया है। चौथा भाग, आत्मा की असली खौफनाक सच्चाई, सबसे बड़ा भ्रम। यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। विमला देवी को लगता था कि ये अंजलि की आत्मा है, लेकिन तांत्रिक बाबा ने जो सच बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो सबसे अहम पॉइंट है ये खौफनाक आंकड़ा 5। बाबा खुलासा करते हैं कि अंजलि का पति दरअसल एक शैतान तांत्रिक था जो धन दौलत के लिए काला जादू करता था।
अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 नई नवेली दुल्हनों की बेरहमी से बलि चढ़ाई थी। इस पूरे विश्लेषण का सबसे शानदार मोड़ यहाँ है। सबको लग रहा था कि अंजलि की आत्मा कंचीता पर हमला कर रही है, पर असलियत में उस दुष्ट तांत्रिक पति ने अपने अनुष्ठान में एक गलती कर दी थी, जिससे उसकी अपनी ही आत्मा उस मंगलसूत्र में कैद हो गई। अंजलि की आत्मा तो बार बार सामने आकर कंचीता को उस शैतान से बचाने और चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। वो हमलावर नहीं बल्कि रक्षक थी। 5वां भाग, काला जादू और मंगलसूत्र का अंत, अंतिम टकराव। पुरानी हवेली के बाहर जैसे ही तांत्रिक बाबा अपने शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, एक सीधा और खौफनाक टकराव शुरू हो जाता है। मंत्रों की तेज आवाज सुनते ही कंचता हवा में ऊपर उठने लगती है। ये एक बेहद इंटेंस विजुअल है जहां तांत्रिक की आत्मा कंचता के शरीर पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी असली पहचान बताता है और कहता है कि वो कंचता को मारकर ही उस मंगलसूत्र से आजाद होगा। आइए देखते हैं कि ये पूरी निष्कासन प्रक्रिया कैसे काम करती है। स्टेप 1, बाबा उस शैतानी शक्ति पर पवित्र जल फेंकते हैं। स्टेप 2, जलते हुए दर्द में वो तांत्रिक अपनी हार मानता है और चीखता है। और स्टेप 3, रितेश अपनी जान की परवाह किए बिना कंचिता के गले से उस शापित मंगलसूत्र को खींचकर चकनाचूर कर देता है। मंगलसूत्र के टूटते ही एक बहुत ही भयानक काला साया चीखते हुए निकलता है और उस पुरानी हवेली की दीवारों में जाकर हमेशा के लिए समा जाता है। कंचिता बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो उस खतरनाक श्राप से पूरी तरह से मुक्त होती है। वो खौफनाक सिलसिला आखिरकार खत्म हो गया। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। आज भी न जाने कितने घरों में बंद अलमारियों में ऐसी पुरानी पुश्तैनी चीजें रखी होंगी। सोचने वाली बात है कि उन पुरानी विरासतों के अंदर ऐसे ही कितने अनकहे काले रहस्य आज भी बंद हो सकते हैं, जो बस एक बार फिर से छुए जाने का इंतजार कर रहे हैं।